मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में एक सीमेंट ब्लॉक गिरने से हुई मौत के मामले में पुलिस ने बिल्डर के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। जोगेश्वरी ईस्ट में एक कंस्ट्रक्शन साइट से गिरी कंक्रीट की ईंट से एक 22 साल की लड़की की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने डेवलपर श्रद्धा लाइफस्टाइल LLP और प्रोजेक्ट से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। यह घटना बुधवार को हुई। पुलिस के मुताबिक 5 दिन पहले भी इसी कंस्ट्रक्शन साइट से प्लाईवुड का एक बड़ा टुकड़ा उड़कर पास के एक घर की छत पर गिरा था। उस समय घर के मालिक ने साइट के मजदूरों से मरम्मत करवा ली थी, लेकिन बुधवार को स्थिति और भी गंभीर हो गई जब बैंक कर्मचारी संस्कृति अमीन 22 वर्षीय अपने घर से काम पर जाने के लिए निकली तो उनके सिर पर कंक्रीट की ईंट आ गिरी। इस गंभीर चोट के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद डेवलपर श्रद्धा लाइफस्टाइल LLP और प्रोजेक्ट में शामिल अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। POI के पास FIR की कॉपी है। यह केस मृतक के पिता अनिल अमीन की शिकायत पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 गैर इरादतन हत्या और 3-5 साधारण इरादा के तहत दर्ज किया गया है। अनिल अमीन पेशे से केटरर है। अनिल अमीन ने अपनी शिकायत में बताया कि पिछले 6 महीनों में कंस्ट्रक्शन साइट पर कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिन्हें या तो रिपोर्ट नहीं किया गया या जिन पर ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन इस बार हादसा बहुत बड़ा था जिसकी वजह से उनकी बेटी की जान चली गई। संस्कृति बुधवार सुबह 9:30 बजे अपने काम पर जाने के लिए घर से निकली थी। DCP जोन दत्ता नाडवड़े ने बताया अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, मामले की जाँच चल रही है। यह हादसा करीब सुबह 9:30 बजे हुआ जब संस्कृति घर से निकली थी। उनके पिता अनिल अमीन उस समय नाश्ता कर रहे थे, तभी उन्होंने बाहर लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनी। वह तुरंत बाहर भागे तो देखा कि उनकी बेटी खून से लथपथ जमीन पर पड़ी है और उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है। अपनी शिकायत में अनिल अमीन ने लिखा, जब यह हादसा हुआ तब मेरी बुजुर्ग माँ पद्मावती बाहर खड़ी थी। मैंने उनसे पूछा कि लोग क्यों चिल्ला रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंस्ट्रक्शन साइट की ऊपरी मंजिल से एक ईंट गिरी और मेरी बेटी के सिर पर लग गई। मैं बाहर भागा तो देखा कि मेरी बेटी खून से लथपथ पड़ी थी। मैंने उसे जोगेश्वरी के ट्रॉमा केयर हॉस्पिटल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अनिल अमीन ने FIR में यह भी आरोप लगाया कि पिछले 6 महीनों में कई बार कंस्ट्रक्शन साइट से सामान गिरा है। गनीमत रही कि किसी को चोट नहीं आई या किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस बार इस हादसे ने मेरी बेटी की जान ले ली। 6 महीने पहले साइट पर ड्रिलिंग के दौरान पत्थर और कंकड़ गिरने से कुछ लोगों को मामूली चोटें आई थी। 5 दिन पहले एक बड़ी प्लाईवुड शीट ऊपरी मंजिल से गिरी और इलाके के एक घर की छत को नुकसान पहुंचाया। साइट के मजदूरों ने उस छत की मरम्मत की थी तो इस बारे में एक शिकायत दर्ज हुई थी। संस्कृति ने होटल मैनेजमेंट में ग्रेजुएशन किया था। उन्होंने शहर के एक होटल में अपनी पुरानी नौकरी छोड़कर 29 सितंबर को बैंक में नई नौकरी शुरू की थी। वह अनिल अमीन की इकलौती संतान थी और अपने माता पिता की दादी और चचेरी बहन निशिता बेमेरा के साथ रहती थी। परिवार ने TOI को बताया कि उन्होंने संस्कृति का अंतिम संस्कार कर दिया। वे कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं क्योंकि कंपनी ने पर्याप्त सुरक्षा उपाय नहीं अपनाए, जिसकी वजह से संस्कृति की जान चली गई। यह घटना एक बार फिर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर सुरक्षा नियमों की अनदेखी का मामला उठाती है। ऐसे हादसों को रोकने के लिए सख्त नियमों और उनकी कड़ाई से पालना की जरूरत। डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन कंपनियों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और मजदूरों और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस तरह की लापरवाही से किसी और परिवार को ऐसी दुखद स्थिति का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है।